हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रश्न बैंक की सीरीज़ को कंप्लीट करवा रहा हूँ और ये विषय रसायन शास्त्र का है। ये वर्ष करेंट 2025-26 का है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है, क्वार्टरली एग्ज़ाम में लगभग सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। इस बात को तो आप बिल्कुल बांध ही लो, है ना, कि गार्ड बांध लो कि यहीं से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग मेरा मानना है 90 से 95% प्रश्न आप लोगों को यहीं से दिखेंगे। हो सकता है अगर आपके स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो 100% भी यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दूसरी बात ये बता दूं कि ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये वीडियो आपका पार्ट चैप्टर नंबर 3 का होने वाला है। चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का फुल सॉल्यूशन, एकदम फुल सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने केवल 28 मार्क्स को ही कवर नहीं किया है। आप लोगों के जो छोटे प्रश्न होते हैं, जो 3 अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्न, साथ ही साथ 2 अंक वाले प्रश्न को भी मैंने कवर किया है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बेटा लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं तो आपसे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनेगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से जाएगा। ओके, तो चलिए अपन देर ना करते हुए अपन चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में पहले देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। ये देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में तत्व एवं गुणों में आवर्तीता 18 मार्क्स की यूनिट है। इसमें 1, 2, ठीक है, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। इस तरीके से देखा जाए तो सही विकल्प भी आने वाला है। सारी चीज़ें प्रश्न पूछी जाएगी यहाँ से। चलिए देखते हैं, हम सीधे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 3। हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे एकदम। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन ये है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है और इसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी, पूछा है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन। तो बेटा इसकी जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें बोरान की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। तो देखिएगा सबसे कम में बोरान कहीं मिल रहा है कि अपने को, नहीं, बोरान यही एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न ये दिया गया है कि किसी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता। तो जो आवर्त सारणी होती है उसमें वर्ग में नीचे जाने पर इसका संयोजक, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये गुण कभी नहीं बदलता। परमाणु आकार बदल जाता है बच्चों, घनत्व भी बदल जाता है और धात्विक गुण भी बदल जाता है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बदलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम का लगभग आकार समान होता है और समान ऋण विद्युता और कम ध्रुवण क्षमता होती है, इसीलिए लिथियम मैग्नीशियम के साथ रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को Pb और Sb अगर देखा जाए तो ये कार्बन परिवार के तत्व हैं। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और Pb लेड। ठीक है, तो Sn और Pb इनके बाहरी कोश में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 6, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। देखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये वर्ग है, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। तो इसमें बेटा जो आयनन विभव है, ठीक है,
किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आयनन विभव, सॉरी रॉन्ग। इसमें परमाणु जो त्रिज्या है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या ये ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्या? परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर कैसी होती है? बढ़ती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास 2, 8 और क्या दिया बेटा? 14 दिया है। तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? अब मेरे को बात बताओ कि किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास कितना दिया है? 2, 8 और 14, मतलब 14, 8, 10, ये हो गया आप लोगों का 24। इसका 24 दिया है और धनायन है, 2 प्लस आयन है। मान लेते हैं कि यम कोई धातु है, ये इस पर 2 प्लस आयन है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को इसने दान किया है, तो 24 में अपन कितने को जोड़ देंगे? 2 को। तो 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। तो इसका राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा 26। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो बच्चा याद रखना कि इसमें अपचयक सामर्थ्य बढ़ती है। ठीक है, क्लियर, ये सही है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन की होती है। और प्रबलतम आक्सीकारक कौन होता है? तो ये होता है बच्चा फ्लोरीन होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले हैं। ऑक्सीजन की परमाणुविक त्रिज्या नाइट्रोजन से कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, यस। चलो सेकेंड, जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो इसे अपन इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, ठीक है, या हम इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैग्नीज खालिस्तान तत्व का उदाहरण है। तो मैग्नीज जो होता है बेटा इस संक्रमण तत्व का उदाहरण है। संक्रमण तत्व जिसे अपन डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसका उदाहरण है। बोरान विकर्णतः किससे संबंध रखता है? तो देखो बोरान की बात करता हूँ, बोरान कार्बन, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। विकर्णता संबंध रखेगा, मतलब इस तरीके से विकर्ण से संबंध रखेगा। तो किससे संबंध रखता है? सिलिकॉन से। ठीक है, जिसको अपन सिलिकॉन कहते हैं। SI से संबंधित है, विकर्णता SI से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम गलनांक वाली धातु है। तो बेटा याद रखना है कि जो न्यूनतम गलनांक वाली धातु होती है वो सीजियम होती है क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर गलनांक बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक घटता है। तो सीजियम सबसे लास्ट में होती है, तो सीजियम की गलनांक सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त तालिका में अधातु खालिस्तान की ओर स्थित है। तो जो अधातु होते बेटा, जब आवर्त तालिका का अपन इस तरीके से निर्माण करते हैं तो देखते हैं कि जो अधातु होती है वो इस तरफ अधातु होती है, धातु होती है। ठीक, यहाँ पर सेमी मेटल्स होती है। ठीक है, तो ये किस ओर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा दाईं ओर स्थित है। ओके, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किस में मापा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। ठीक, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परमाणु त्रिज्या जब ऊपर से नीचे आती तो कैसी होती है बेटा? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। नेक्स्ट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयनन विभव भी कैसा होता है? बढ़ता है। ठीक, बढ़ता है। चलिए अब उचित संबंध जोड़िए। हम संबंध जोड़ते हैं यहाँ पर, मतलब ये सही जोड़ी है। पहला क्या प्रश्न दिया गया है आप लोगों के पास कि परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी। तो परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी किसकी थी? मेंडलीव की थी। परमाणु संख्या पर बोर की थी। विद्युत ऋणात्मकता तो ये फ्लोरीन का होता है।
ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चा। और ये जो दिया गया है ये सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व दिए गए, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक, इसी में ब दिया है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है बेटा, न्यूलैंड ने क्या दिया था? तो आपको पता है न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। दूसरी बात, मेडलिप की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने और 9 ऊर्ध्वाधर खाने थे। ठीक है, लेकिन अभी के आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने और 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। वर्ग एक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें अपन क्षारीय धातु कहते हैं, और वर्ग 2 के सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक ये भी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न दिया गया है, तो मैं इन 2 अंक वाले प्रश्नों को आपको बोल कर बताऊँगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखना उतना आसान नहीं है। तो आप बोलूँगा, आप लोग समझना और उसको अपनी कॉपी में नोट करना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ शब्द को लिख दूँ। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? ठीक है, तो एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इसलिए समान होते बेटा क्योंकि इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। क्या लिखेंगे आप लोग? क्योंकि इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण, ठीक है, तो जो रासायनिक गुण होता है वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं। रासायनिक गुण बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। बस इतना सा आप लोगों का आंसर है। ओके, प्रश्न क्रमांक 2, धनायन अपने जनक परमाणु से छोटे होते हैं और ऋणायन की त्रिज्या उनके जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो पहली बात देखो बेटा, धनायन की बात बोला है, एक है धनायन और दूसरी बात बोला है उसने ऋणायन। अब इसमें ध्यान से समझो, है ना, एकदम पूरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो धनायन होते हैं, धनायन कब बनते हैं? जब वह इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, है ना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण त्रिज्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, त्रिज्या कम। ओके, ऋणायन की बात करते हैं। तो ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे त्रिज्या भी बढ़ जाती है। आंसर लिख लेंगे आप लोग। इसीलिए धनायन अपने जनक परमाणु से छोटे होते हैं और ऋणायन की त्रिज्या उनके जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण अधिक होगा, है ना। प्रतिकर्षण अधिक होगा तो दूर दूर हटने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब त्रिज्या कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या अंतर है? तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और ये विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो एक मूल अंतर ये बताना है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, और किसी यौगिक में बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रॉन
ऋणात्मकता कहते हैं। ओके, ये मूल अंतर है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का मापन होता है, इसमें ये केवल प्रवृत्ति है, किसी भी प्रकार का कोई मापन नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 3 प्रश्न बन गए। अब हम 3 अंक वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या बोला है बेटा कि दीर्घ आवर्त तालिका पुरानी आवर्त तालिका से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चा आप लोग कई प्रकार के इसके आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखो, दीर्घ आवर्त तालिका पुरानी आवर्त तालिका से इसलिए भिन्न है, उनमें तुलना बताना है। पहली बात कि जो पुरानी आवर्त तालिका थी वो परमाणु भार के आवृत्ति फलन होती थी, लेकिन जो नई आधुनिक आवर्त तालिका है ये परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन है। ये पहला बेसिक अंतर दे सकते हो। दूसरा ये बता सकते हो कि जो दीर्घ आवर्त तालिका है, ठीक है, अभी की वाली है ना, अभी वाली जो दीर्घ आवर्त तालिका है इसमें नए तत्वों को उचित स्थान मिल जाता है, लेकिन इसमें नए तत्वों की खोज के लिए उतना उचित स्थान नहीं था। समस्थानिकों को सही स्थान दिया जा सकता है अभी की इसमें, ये भी एक कारण है, इसलिए बेहतर है। तत्वों के गुणों का क्रमिक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। क्या याद रखना है, तत्वों के गुणों का क्रमिक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए दीर्घ आवर्त तालिका पुरानी आवर्त तालिका से बेहतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण लिखिए। तो बेटा सामान्य लक्षण का मतलब गुण होता है। तो सबसे पहली बात तो डी ब्लॉक के तत्वों को याद रखना है, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका टीचर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमाकर दे दे तो संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण पूछ सकता है। पहला लक्षण यह होता है कि इसमें अधिकांश संक्रमण धातुएं होती हैं। अधिकांश जो भी तत्व होते हैं वो संक्रमण धातुएं होती हैं, धातुएं। ठीक है, दूसरी बात, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ये भी बताना है। और ये अधिकांश रंगीन आयन बनाते हैं। बस 4 अंतर लिख लेना है, काफ़ी है। अधिकांश रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 हो गए। सबसे पहले तो संक्रमण धातुएं होती है, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं और ये अधिकांश रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, आवर्त तालिका के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं। तो बेटा याद रखना है कि जब हम आवर्त तालिका में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है ना। बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। कारण भी पूछा है? नहीं, कारण नहीं पूछा है। आयनन ऊर्जा की बात करना है तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। अगर कारण बताना हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी मान कैसा होता है? बढ़ता है। ठीक है, बस आप लोगों को इतना लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4, सोडियम आयन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सोडियम आयन सोडियम से आकार में छोटा किंतु फ्लोराइड माइनस आयन फ्लोरीन से आकार में बड़ा होता है। तो इन प्रश्नों को आप लोग क्या काम कीजिए। सोडियम की बात करता हूँ, ये सोडियम है और ये सोडियम प्लस आयन है। ये आकार में छोटा है, सोडियम आयन सोडियम से आकार में छोटा है। क्यों आकार में छोटा है बेटा? क्योंकि सोडियम के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 2, 8, 1। इसमें सेलों की संख्या 3 होती है, इसमें 2 और 8 ही होगा। एक और सेल खत्म हो जाता है, इसका अंतिम सेल खत्म हो गया। तो बताओ, ये इसका नाभिक हो गया, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ठीक है, और इसमें पहला सेल नाभिक, पहला सेल और ये दूसरा सेल। तो आकार कैसा हो गया? छोटा। क्यों? क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसका अंतिम कोश ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बता देना है। किंतु फ्लोराइड आयन फ्लोरीन से आकार में बड़ा होता है। तो देखो, फ्लोराइड ये हो गया आपका फ्लोरीन और ये हो गया आपका फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन फ्लोरीन माइनस आयन से बड़ा कैसे होता है? देखो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, ठीक है,
2 और 7, ठीक, 7 और 2 9, 2 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया करेगा बेटा 8। तो इसका ये नाभिक हुआ, इसका पहला कोष, इसका दूसरा कोष, इसका पहला कोष और इसका ये कौन सा कोष हो गया, दूसरा कोष। अब ध्यान से देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। लेकिन प्रोटॉन कितने बेटा, प्रोटॉन है इसके पास 9 और इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं बताओ 9, ठीक है। तो ये 10 जो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, तो आकार फलता कैसे होता है, बढ़ते चलता है। इसीलिए फ्लोराइड जो आयन होता है वो फ्लोरीन से आकार में बड़ा होता है, ठीक है, क्लियर। बस इतना सा आंसर है। टिपिकल तत्वों से आप क्या समझते हैं, तो आपको याद रखना बेटा, आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में समूह 1 और 2 और पी ब्लॉक में समूह 13 से लेकर समूह 17, है ना, 17 18 भी ले लेंगे इसमें, तक के तत्वों को हम टिपिकल तत्व कहते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देना है आप लोगों को। एस ब्लॉक का क्या होता है, NS 1 से 2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पी ब्लॉक का NP 1 से 6 NS 2 होता है, ठीक है। अब आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। तो बेटा ये आप लोगों को आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता बस आप लोगों की नोट्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, मैं भी समझा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को, एक क्वेश्चन मैंने आपको मान लो कि ये होमवर्क में दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो आप लोग अपने इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चा, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। चलो इसी प्रकार आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।